नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और 10 बज चुके हैं और एक नए मुद्दे को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और नया मुद्दा आज का है जो यूपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, निवेश का महाकुंभ। या उत्तर प्रदेश में निवेश का महाकुंभ, निवेश की बाहर आने वाले रोजगार को रफ्तार देने वाला एक इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। निवेश की आस बढ़ी है, निवेशकों को बढ़ा है विश्वास, डबल इंजन सरकार निवेश की बाहर। जी हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश नित नए आयामों को छू रहा है। निवेश की अपार संभावनाएं प्रदेश में पैदा हो रही हैं, जिसे जमीन पर योगी सरकार उतारने के लिए हर जरूरी पहल कर रही है। इसी की एक मजबूत कड़ी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 2023 में आपको बता दें 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर शुरू की गई मुहिम अब दोगुने से भी ज्यादा की सीमा को पार कर चुकी है। अब तक 25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर साइन हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर यह निवेश धरातल पर उतरता है तो प्रदेश के करीब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आपको बता दें कि लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। विदेशों से तमाम मेहमान आएंगे, विदेशों से तमाम उद्योगपति आएंगे। इसके अलावा देश के तमाम राज्यों से भी उद्योगपति इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे। तो निवेश के जरिए रोजगार को बढ़ाने की तैयारी है। करीब 2 करोड़ लोगों को मिल सकता है रोजगार, जो आप देख सकते हैं क्या अहम बिंदु है। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आखिरी पड़ाव पर तैयारियां हैं। देश विदेश के बड़े निवेशक समिट में होंगे शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए देश विदेश से करीब 25 लाख करोड़। आप सोचिए कि सरकार ने जो तय किया था शुरुआती तौर पर, योगी सरकार ने, कि हम 10 करोड़ के आसपास, 10 लाख करोड़ के आसपास हम निवेश लाएंगे, ये टारगेट लेकर चली थी सरकार। लेकिन सोचिए 10 लाख से भी जो करोड़ के प्रस्ताव वो ऊपर पहुंच चुके हैं। पहले 10 से पहले 15 के आसपास पहुंचा, 15 लाख करोड़, फिर 17 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया, वो टारगेट भी पूरा हो गया। 20 लाख करोड़ का भी टारगेट पूरा हो गया और करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर साइन हुए। अब सोचिए इसमें से भी अगर मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है वो अगर धरातल पर उतरते हैं, मान लीजिए 15 लाख करोड़ के भी अगर निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं, तो यूपी की तस्वीर बदल जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे। करीब 2 करोड़ के आसपास का रोजगार का आइडिया लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार के मुताबिक पिछली बार की बात करें 2017 में जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं, 2017 में और से लेकर 22 तक जो भी इन्वेस्टर समिट हुए पिछले बार के, तो करीब 5 लाख करोड़ के आसपास निवेश आया था। लेकिन सरकार का मानना है कि 4 लाख करोड़ का निवेश अब तक वो धरातल पर उतार चुके हैं। हम पिछले इन्वेस्टर समिट की बात करें और इस बार तो डबल 4 गुना है इस बार का, जो है 25 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव। ये एक सबसे बड़ी बात है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी, आपको बता दें ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए और उसी ग्राउंड से जुड़े हैं जहां पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विशाल, सबसे पहले तैयारी दिखाइएगा, तैयारी कैसी की गई है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक जो तैयारियां होनी है उसको लेकर अब अंतिम रूप पर जो तैयारियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। और चूंकि 10 तारीख से 12 तारीख तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को यहां पर आएंगे। और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए, आप तस्वीरें दे सकते हैं कि वृंदावन इलाके में ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। खास क्यों है? क्योंकि 21 लाख करोड़ से ज्यादा के एमयू साइन हो चुके हैं और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा एमयू जो है वो साइन किए जाएंगे। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर जो लगातार सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। 2 करोड़ से ज्यादा जो रोजगार है उसको देने की बात की जा रही है। और अब अगले कुछ मिनटों तक जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा गेट जो है वो बनाया गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। उसके ठीक बगल में आप सारे जो देशों के जो प्रतिनिधि यहां पर आएंगे, उन देशों के जो झंडे हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, फ्लैग। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का चूंकि यही रूट है तो ऐसे में जो एक काफिला है वो इसी रूट से ही गुजरेगा। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 15 ब्लॉकों में पार्किंग को जो है डिवाइड किया गया है। वीवीआईपी पार्किंग रहेगी, 2 व्हीलर पार्किंग रहेगी, 4 व्हीलर पार्किंग रहेगी। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये पूरी तस्वीरें जो हैं ये लोगों को एक मैसेज देंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं
वो भव्य रूप से दिखाई पड़ेंगी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अगर हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं तो ये तस्वीरें बेहद खास होंगी, और ये कहा जा सकता है कि ये जो तस्वीरें होंगी इसमें ये बताया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो चीजें हैं वो अब जमीनी धरातल पर आ रही हैं। तो हम आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं इस पूरे कैंपस में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कोशिश है हमारी कि अब आपको अगले कुछ मिनटों तक पूरी जो तस्वीर है कहां पर क्या कुछ होगा ये हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये पार्किंग की व्यवस्था है और 20,000 से ज्यादा वाहन जो है वो यहां पर पार्किंग में लगाए जा सकेंगे। इसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। इसके साथ साथ जो एक वेटिंग लॉन्ज है जहां पर प्रधानमंत्री करीब 12 मिनट तक रुकना है, उस एरिया की भी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। इसके साथ साथ जो इनॉवेशन की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखाएंगे, और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अलग अलग तस्वीर है वो हम कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए आप, ये पूरी जो यूपी ग्लोबल समिट को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर अब दिखाई पड़ रही हैं, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब तमाम तरह के जो फ्लैक्सी है, बोर्ड्स हैं, वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये फिलहाल तस्वीरों की शुरुआत है, और यहां से एंट्रेंस गेट है, 2 गेट बनाए गए हैं, और एक पहला एंट्री गेट यहां है जहां से वीवीआईपीज को एंट्री करनी है। इसके साथ साथ निवेशकों की जो निवेशक आ रहे हैं उनकी कहां से एंट्री होती है ये भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो देखिए ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस पूरे एरिया की, क्योंकि देखिए वृंदावन में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा सा एरिया है, डिफेंस एक्सपो यहां पर हुआ था। ऐसे में अलग अलग ब्लॉक्स में इन पूरे एरिया को जो है डिवाइड किया गया है, और जो ये पहला ब्लॉक बनाया गया है वो वेटिंग एरिया का ब्लॉक बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री को आना है, करीब 12 मिनट तक रुकेंगे। यहां पर तमाम स्टॉल्स जो हैं वो लगेंगे, उसकी तस्वीर भी हम आपको अंदर से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ खूबियां हैं और कितने निवेशक आ रहे हैं, कितने इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहां पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे और उत्तर प्रदेश में रोजगार के जो नए पद हैं उनको सृजित करेंगे। तो ये देखिए, ये आपको हम दिखा दें कि ये देखिए ट्रेड शो चूंकि यहां पर होना है, तो ऐसे में यहां पर जो विशेष इंतजाम है वो आपको यहां पर हम दिखाते हैं कि ये गेट नंबर 1 है जहां से सीधे जो है प्रधानमंत्री को, जब वो काफिला आएंगे तो यहां पर करीब 12 मिनट तक प्रधानमंत्री यहां पर रुकेंगे और सीधे इसी गेट से अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि देखिए भव्य तैयारी है, और यहां पर खास तौर से जो तमाम जो निवेशक हैं उनके स्टॉल जो हैं वो यहां पर लगाए जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का ये जो ये पार्ट है, ये कॉलम है, ये बनाया गया है। यहां पर कोई भी जो आएगा, यहां पर निवेशक आएंगे वो यहां पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। हम अंदर से आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए आप यहां पर तस्वीर अंदर दे सकते हैं कि ये पूरा रजिस्ट्रेशन का ये लॉन्च है। यहाँ पर जो है तमाम जो निवेशकों का जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। यहाँ पर काउंटर जो है वो बनकर तैयार भी हो चुके हैं, बस कल से इनको जो है पूरी तरह से इसका जो डेमो है वो कराया जाएगा। इसके साथ अब आपको देखिए दूसरा जो हम जो गंगा हॉल है वो दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को 12 मिनट तक रुकना है। तो ऐसे में देखिए गंगा हॉल की ये तस्वीर है जेपी, आपको मैं तस्वीरों में दिखा देता हूँ कि देखिए ये गंगा हॉल है और यहीं पर प्रधानमंत्री को करीब 12 मिनट तक रहना है और करीब 12 मिनट तक यहाँ पर आएंगे। जो निवेशक हैं उनसे जो है बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो लगाएंगे निवेशक। इसके साथ साथ जो अलग अलग कंट्रीज के जो पार्टनर्स आ रहे हैं, जो इस पूरे इवेंट्स को लेकर जिनसे जो बातचीत की गई थी, उनको भी यहीं पर ही प्रधानमंत्री उनसे यहाँ पर रूबरू होंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए आप अंदर की तरफ की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर जो तैयारियां, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो तमाम और भी कंट्रीज हो, उन सबके लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए सबके आपको स्टॉल जो है वो आपको यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ेंगे। चाहे आप देखिए सिंगापुर का आपको यहाँ पे स्टॉल दिखाई पड़ेगा जो यहाँ पर निवेशक होना है। इसके साथ साथ देखिए आपको अलग अलग स्टॉल जो हैं वो आपको यहाँ अंदर की तरफ दिखाई पड़ेंगे, जो फिलहाल बनकर बिल्कुल लगभग तैयार हो चुके हैं। कल तक चूंकि डेडलाइन है, कल तक जो है ये फाइनल इस पर टचअप दे देना है। तो ऐसे में देखिए लास्ट जो तैयारियों का जो बिल्कुल जायजा है वो हम ले रहे हैं। अब हम आपको देखिए तस्वीर दिखाते हैं केन हॉल की। देखिए अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं और एक दो नहीं, अगर हम बात करें इस पूरे एरिया में करीब 35 से ज्यादा हॉल्स जो हैं वो बनाए गए हैं और सब में जो है अलग अलग। और देखिए खास बात ये है कि नदियों के नाम पर जो है ये हॉल्स बनाए गए हैं, ये एक खास बात है। आप देखिए केन नदी जो है उसके नाम पर यह हॉल दिखाई पड़ेगा। ये गंगा हमने आपको दिखाया, गोमती आपको सामने दिखाई पड़ेगा, गोमती हॉल। तो ये इस बार की विशेषता है कि अलग अलग जो नदियां हैं उनके हॉल जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इन हॉल की क्या विशेषता रहेगी विशाल? तस्वीरों में
देखिए, इसमें अलग अलग जो निवेशक आ रहे हैं उनके जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। वो क्या कुछ उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले हैं उनके लिए जो है विशेष तौर पर यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। और देखिए, आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ पे लगभग स्टॉल्स जो है वो बनकर के तैयार हो चुके हैं। यहीं पर पूरा एग्जीबिशन जो है वो लगाया जाएगा और ये काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर चल रहा है और यहाँ पर एग्जीबिशन जो है वो लगाए जाएंगे। यहाँ